नमस्कार दोस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है एट्रीब्यूट। देखिए दोस्त, बात करूँ एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। क्या होता है दोस्त? तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, है ना। रिस्पेक्ट का मतलब तो किसी को आदर देना होता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। स्पीच मतलब तो वार्ता होती, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी मतलब एक तरीके की किसी चीज़ की विशेषता ही है ना। और प्रेज यानी प्रार्थना, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका क्वालिटी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी भी मतलब क्या है, एक तरीके की किसी की विशेषता ही बताना होता है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ। अगला लिखा है असिस्ट। क्या लिखा है दोस्त? असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है दोस्त सहारा देना। क्या होता है दोस्त? असिस्ट का मतलब होता है किसी को सहारा देना, है ना। बात करूँ मेंड। मेंड का मतलब होता है दोस्त संशोधन करना, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चेंज का मतलब तो बदल ही देना है, इसको तो हटा ही दो, है ना दोस्त। तो एक ही ऑप्शन आपका बनता है, बचता है क्या? आपका आंसर बचता है हेल्प, है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। अगला क्वेश्चन है एडेप्ट। बात करो दोस्त एडेप्ट की, तो एडेप्ट की बात करूँ तो एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, निपुण। मतलब कोई व्यक्ति जो निपुण, मतलब किसी चीज़ में बहुत ही निपुण हो। अलोन का मतलब तो दोस्त अकेला होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, है ना। अननाउन मतलब जिसे हम जानते ही नहीं हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन। काइंड हार्टेड मतलब बहुत दयालु, है ना। तो निपुण से कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका एक और मात्र ऑप्शन बनता है स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है दोस्त? स्किल का मतलब भी होता है एक तरीके से निपुण होना। ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है अपेरेंट। क्या लिखा है? अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है जो चीज़ आपके सामने स्पष्ट है। क्या है दोस्त? जो चीज़ स्पष्ट हो उसे बोलते हैं अपेरेंट। जो डीवीएस का मतलब तो आप जानते हैं संदेशपात होता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑब्वियस मतलब जिस चीज़ का बिल्कुल स्पष्ट है ना, उसे ऑब्सक्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? ऑब्सक्योर। ठीक है दोस्त। बात करूँ डाउटफुल मतलब जिस पर संदेह हो, तो ये भी आपका नहीं, है ना। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा दोस्त वो क्या आना चाहिए? ऑब्वियस। क्या होना चाहिए दोस्त? ऑब्वियस। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है एडिक्वेट। क्या लिखा है दोस्त? एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज़ जब पर्याप्त होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? उसे हम एडिक्वेट यानी पर्याप्त कहते हैं। इनेप्ट। इनेप्ट की बात करूँ, इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, तो यहाँ पर कोई रिलेशन अकुशल का नहीं होना चाहिए। अनफिट, जो फिट ही नहीं है तो वो तो नहीं हो सकता। मियाग्री। मियाग्री का मतलब होता है अल्प, मतलब थोड़ा। मियाग्री तो आंसर आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो आपका आंसर एक ही बनता है, वो क्या बनता है दोस्त? सफिशियंट। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है कि एलूफ। एलूफ का सिनोनिम बनाना है। देखिए दोस्त पहले बात करते हैं एलूफ की। एलूफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पृथक करना, अलग कर देना। एलूफ का मतलब क्या होता है दोस्त? पृथक यानी अलग कर देना। अच्छा, डिटैच्ड। डिटैच, डी का मतलब होता है हटाना, डिटैच मतलब होता है किसी को जो अलग कर देना, है ना। तो अच्छा यही तो सिनोनिम भी निकालना है ना। तो डिटैच हमारा बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए इसमें, है ना। क्या हो जाएगा दोस्त? डिटैच्ड। डिटैच का मतलब भी क्या होता है? अलग करना। स्टडी मतलब जो स्थिर हो, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। रॉकी मतलब चट्टानी टाइप, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। प्रोटेक्ट मतलब किसी चीज़ को सहारा देना, प्रोटेक्ट कर देना किसी चीज़ को, है ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। अगला क्वेश्चन है का एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब जो बिल्कुल सही हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बोलते हैं, जो आप जानते ही हैं, है ना। प्रिसाइज। प्रिसाइज की बात करूँ दोस्त, प्रिसाइज का मतलब होता है ठीक, है ना। सिंसियर। सिंसियर का मतलब आप जानते हैं वो बहुत ही बढ़िया जान आदमी हो। जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका डी ना। रियल मतलब वास्तविक, ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है एनोमेलस। क्या है वो? अगला क्वेश्चन है आपका एनोमेलस। एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है जो चीज़ अनियमित हो। क्या है वो दोस्त? अनियमित। जो चीज़ कैसी हो? अनियमित हो, अनहेल्दी हो। ठीक है ना दोस्त। अच्छा सॉरी, अनियमित हो, है ना। अब बात करें इसकी, तो पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब एक टाइप से। कैसा होता है दोस्त? अजीब। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, है ना। अनहेल्दी जो हेल्दी नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट तरीके से ना मिले, है ना। और कॉमन का मतलब जो सब में कॉमन हो, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो आप मेरे हिसाब से जो इसमें आंसर होना चाहिए, है ना, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ही होगा। अनियमित तरीके से जो इसका जो सिनोनिम लग रहा है ना दोस्त, और तो कोई है नहीं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा एवेंज, एवेंज का मतलब होता है दोस्त बदला लेना। एवेंज का मतलब क्या होता है दोस्त? बदला लेना। एवेंज का मतलब होता है एक तरीके से बदला लेना। अब बात को एनकरेज, इनकरेज मतलब किसको प्रोत्साहित देना। चीर का मतलब ही प्रोत्साहन देना होता है। इनकरेज का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रोत्साहन देना होता है। और कंफर्ट, कंफर्ट मतलब होता है जो मतलब कोई चीज़ में आराम मिलना, उसे क्या बोलते हैं? कंफर्ट बोलते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर बनेगा वो दोस्त वो क्या बनेगा? पनिश। क्या हो जाएगा दोस्त? पनिश जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। अगला क्वेश्चन है अडियर। अडियर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, है ना? क्या करना? पालन करना। ठीक है, बात करूँ डिटैच, डिटैच का मतलब तो होता है दोस्त किसी चीज़ से अलग कर देना। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, है ना दोस्त। इग्नोर मतलब किसी को नज़रअंदाज कर देना। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना दोस्त। रिलीज़ मतलब होता है छोड़ देना। रिलीज़ मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना। तो अब इसमें जो आपका एक ही ऑप्शन बचता है कंप्ली। क्या होता है दोस्त? कंप्ली। तो कंप्ली का मतलब ही क्या होगा दोस्त? यहाँ पर पालन करना हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए क्वेश्चन हो गए सारे। चलिए ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।